11th क्लास आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 में नए टॉपिक के साथ। तो नए टॉपिक आज क्या क्या होंगे? आज नए टॉपिक होंगे सबसेट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, पावर सेट के बारे में सीखेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो काफ़ी मेन टॉपिक ये सब सेट के होते हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है सबसेट। तो पहले डिफिनेशन मैंने बताता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ए सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द बी। ए सबसेट ऑफ बी, ये साइन होता है सबसेट का, यू टाइप का साइन है, लेकिन ये जो है हॉरिजॉन्टली होता है तो इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ ए, मतलब ए सबसेट ऑफ बी। तो इसमें होगा क्या चीज, क्या होगा इसमें? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ए सेट ए, कोई एक सेट ए है, इसे ए को बी का सबसेट तब बोला जाएगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पे 1 2 3, ये एक सेट है। एक बी सेट मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। अब ये बताइए ए के जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो बी में सेम एज लाई कर रहे हैं। बी में चाहे ज़्यादा नंबर्स हो जाए लेकिन ए से कम नहीं होने चाहिए। देखिए 1 बिल्कुल सही है, बी में है, 2 बिल्कुल सही है, बी में है, 3 भी है। तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर? काफ़ी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगली चीज़ आती है कि आखिर एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, उसको पहले बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने इस यहाँ पे सेट ले लिया है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं पूछूं इससे फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए एंड राइट ऑल सबसेट, या जितने भी इससे सबसेट बन सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ऐसे कितने सेट हो सकते हैं जो इसके सारे के सारे सबसेट होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? काफ़ी इजी मेथड है, देखते रहिएगा। स्टार्ट करता हूँ आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। एक सेट में वो बनाता हूँ जिसमें मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया है। एक बार 2 ले लेते हैं, एक बार 3 लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने 3 यहाँ पे सेट लिख दिए हैं, एक बार 1 लेके, एक बार 2 लेके, एक बार 3 लेके। इसी तरह से अगर मैं 2 एलिमेंट ले लूँ एक बार, तो हमारे पास 3 और सेट बन जाते हैं। लेकिन एक वो भी सेट तो होगा जिसमें सारे के सारे यही एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए 1 इसमें लाई कर रहा है, 2 इसमें लाई कर रहा है, 3 इसमें लाई कर रहा है, 1 2 भी एक सेट इसमें लाई कर रहा है, 1 3 भी इसमें लाई कर रहा है, 2 3 भी लाई कर रहा है, 1 2 3 भी लाई कर रहा है। एक और चीज़ आती है, याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सेट तो हो गए, लेकिन एक और होता है एम्प्टी सेट जो सबको लाई करता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जो हर एक सेट का सबसेट होता है, ये हर एक सेट में लाई करता है। तो टोटल इसके जो सबसेट आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट आए? 8 आए। अगर डायरेक्टली मैं पूछता हूँ कि कितने आते हैं, आप इसको देख के बता सकते थे कितने सबसेट होंगे। उसका निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू द पावर n। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट निकालने। किसी भी एक सेट के सबसेट कितने बन सकते हैं वो सारे के सारे निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बिना आप लिखे। फॉर्मूला है टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कितने 1 2 3, तो 3 पुट करिए, कितना आंसर? 8 आ गया। तो इस तरह से जो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है पावर सेट। तो ये पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट बहुत सिंपल चीज़ है। अभी अभी आपने जो एक सेट के सबसेट निकाले थे, एक सेट के आपने सबसेट निकाले, ये सबसेट का जो सेट होगा, आप सोचेंगे एक सबसेट का सेट कैसे बनाएंगे? तो किसी भी सबसेट, जैसे यहाँ 1 2 3 8 सेट दे रखे थे, इन सबका अगर आपको सेट बनाना है, क्या ना है, एक सेट बनाना है, तो आप क्या करोगे? उस पर ब्रैकेट लगा दोगे। तो ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा, और इसी एक सेट को बोलेंगे पावर सेट। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। लिखने का तरीका क्या होता है? पी ए, यानी कि पी ए डिनोट पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्लियर हो गया। पावर सेट में क्या करते हैं? पावर सेट इज द सेट ऑफ द सबसेट ऑफ ए सेट।
यानी किसी एक सेट के जितने सबसेट बनेंगे उन सबको आप लिख लीजिए। अगर आप उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो एक वो सेट हो जाएगा, और स्पेशली उसका जो नाम होगा पावर सेट होगा। ठीक है, तो पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, वो किसी एक सेट के सबसेट होते हैं। चलिए ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। नाम में ही आंसर आ गया यूनिवर्सल, यानी कि एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे के सारे सेट समा जाएंगे, कंटेन करेगा। यानी जितने भी सेट होंगे वो सारे इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे। यानी ये सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे, उसको बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, याद रखिएगा, कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। इसको बोलते क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इसमें करना है क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन अगर आपको क्लियर आ गया तो फर्स्ट आप 100% क्वेश्चन लगा देंगे। तो इसमें आते एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, बताना है कि कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स हैं। तो ए कॉमा बी इज ए सेट, ब्रैकेट में है, नॉट सबसेट। याद रखिएगा साइन किस चीज़ का है, नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए सेट। तो मैंने बोला था आपको कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट होगा तो इसका मतलब ये है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे। तो देखते हैं इसके, ए बिल्कुल इसमें है, बी इसमें है, यानी कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट सबसेट, लेकिन एक्चुअली में ये इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसको लाइक कर रहे हैं। अगली बात है ए कॉमा ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन अल्फाबेट। देखिए हमारे पास दो सेट हैं, पहला सेट में तो हमें पता है रोस्टर फॉर्म में है, दूसरा बिल्डर फॉर्म में है। तो बिल्डर फॉर्म से पहले अगर आप चेंज कर लें इसको रोस्टर फॉर्म में तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सोचना। तो वॉवेल जानते हैं, ए ई आई ओ यू जानते हैं। अब आप बताइए कि इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ए ई इसमें भी है और ए ई इसमें भी है। तो बात यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, क्योंकि सबसेट बोला गया था सबसेट है। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 तो लाइक कर रहा है, इसमें 2 हमारा इसमें मिस है। तो यानी कि ये कैसा है, फॉल्स है, इसका सबसेट नहीं है। अगली बात है ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, बिल्कुल बात सही है, ट्रू हो गया क्योंकि ये इसमें मौजूद है। अगली बात है इज, ये क्या लिखा है, ये तो एप्सिलॉन का साइन है, यानी बिलोंग टू सेट ए बिलोंग टू ए बी सी। इसको भी मैं फॉल्स लिखूंगा। आप तो सोचेंगे सर ये फॉल्स कैसे हो गया, क्योंकि ए इसमें भी है, ए इसमें है, लेकिन इसमें जो मिस्टेक है वो साइन की मिस्टेक है। साइन की मिस्टेक क्यों है, क्योंकि ये बिलोंग टू का जो साइन होता है ये किसी एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एक सेट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। यानी अगर ये यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ए इज ए एलिमेंट, बिलोंग टू का जो साइन होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि किसी एक सेट के लिए। सेट के लिए यूज़ किए जाते हैं सबसेट का साइन, इसलिए यहाँ पे अगर एप्सिलॉन का साइन होता है और यहाँ पे अगर एक एलिमेंट होता है तो ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे सेट, और सेट के लिए बिलोंग टू का साइन नहीं यूज़ किया जाता है, सबसेट का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अगली बात है एक्स इज डेड, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यानी कि ये लेस देन 6 इवन नंबर है, मैं इवन नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ एक्स इज डेड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिविजिबल 36। तो यानी कि 36 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा। अब ये बताइए ये नंबर इसमें आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा, 2,4 इसमें लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है, इसमें फॉलो करेगा, इसका वो सबसेट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में सेट है ये 1, 2, करली ब्रैकेट 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, 5, फिर करली ब्रैकेट। अब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर एक ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट कैसे आ गया। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो होता क्या चीज़ है, ये एक सेट था, सेट के अंदर ये एलिमेंट है, उसी सेट के अंदर एक और सेट भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा एक सेट के अंदर अगर हम दूसरा सेट लिखते हैं तो ये पूरा सेट एक एलिमेंट की तरह वर्क करेगा फॉर ए सेट के लिए। जैसे 1, 2, 5 जो हमारे पास हैं ए सेट के एलिमेंट हैं, उसी तरह से ये जो एक सेट है वो एक एलिमेंट होगा ए सेट का।
ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। 1 2 5 जिस तरह से सेट ए के एलिमेंट हैं उसी तरह से ये जो अंदर एक सेट लिखा है 3, 4, यानी या कि पूरा पेयर दोनों एक साथ लेना है, ये दोनों मिला के एक जो सेट बना रहे हैं वो ए सेट का एलिमेंट ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो बताना ये कौन कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं। तो पहला दे रखा है 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बोला है दो तरह के साइन होते हैं, एक तो होता है बिलोंग टू का साइन, एक होता है सबसेट का साइन। सबसेट मीन्स इधर एक सेट होना चाहिए इस साइड यहाँ पे, तो वो सबसेट होगा दूसरे का ए का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो वो इस सेट का सबसेट नहीं एक एलिमेंट होगा। तो देखते हैं बिलोंग टू का वहाँ साइन लगाते हैं। अगर यहाँ एलिमेंट है तो यहाँ बिलोंग टू का साइन लगाएंगे, अगर यहाँ पे सेट है तो यहाँ पे सबसेट का साइन लगाएंगे। अब बताइए इस ब्रैकेट के अंदर 3, 4 जो है एक सेट का सबसेट है, मतलब एक सेट है या फिर एक एलिमेंट है। तो मैंने अभी बोला था ये एक सेट के अंदर एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखे हुए हैं 3, 4, तो वो जो होंगे एक ए सेट के एलिमेंट होंगे। जब ये एलिमेंट होगा तो वहां पे हम लोग सबसेट का साइन नहीं लगाते हैं, वहां पे बिलोंग टू का साइन लगाते हैं। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकेंड बात है 3, 4 इज एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग टू ए। तो बिल्कुल बात सही है कि 3, 4 एक जो है सेट तो है, लेकिन ये सेट के अंदर सेट होने की वजह से एक एलिमेंट हो गया। तो बिल्कुल सही है, जब एलिमेंट इस साइड होता है तो उसके लिए बिलोंग टू का साइन लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया ट्रू। अगले बात है 3, 4 एक सेट है, लेकिन उसके बाद एक और यहाँ ब्रैकेट लगा है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर होता है किसी सेट का एलिमेंट टेक किया जाता है, अगर उसमें हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो एक एलिमेंट ना हो कि एक सेट हो जाता है। तो यानी 3, 4 जो ये इतनी चीज़ थी तो ये एक क्या था, एलिमेंट था, लेकिन एलिमेंट पे अगर एक और लगा देंगे हम लोग ब्रैकेट तो वो हो जाएगा सेट। तो यानी कि सेट हमेशा ए का सबसेट होगा क्योंकि ये चीज़ इसमें है। तो बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये सबसेट होगा क्योंकि अब ये इस बार एक सेट है ना कि एलिमेंट। स्टार्टिंग में एलिमेंट था क्योंकि 2 कॉपी जैसा यहाँ पर होता है अगर वैसे ही उतार लेते हैं तो वो एक एलिमेंट होता है। अगर उस पर अलग से हम लोग अपना एक ब्रैकेट लगाते हैं तो वो जाके एक सेट बनता है। तो 2 कॉपी ये कॉपी किया गया था, 3, 4 यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ ब्रैकेट ले लिया तो ये एलिमेंट था। तो यहाँ पे लेकिन क्या अलग से ब्रैकेट लगाया गया है जिससे ये एक सेट बन चुका है। सेट हमेशा क्या होता है, ए सेट का सबसेट होगा अगर उसके एलिमेंट इसको फॉलो कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो मैच तो कर रहे हैं 3, 4, यानी ये सबसेट हो गया। तो ये क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट मैंने नोट कर लिया है, क्या लिखा है 1 बिलोंग टू ए। 1 क्या एलिमेंट है, बिलोंग टू लगा, बस सिर्फ ये देखना है, ये तो लिखा तो सही है कि 1 एक एलिमेंट है तो बिलोंग टू का साइन लगाया है। आपको सिर्फ चेक करना है कि 1 रियलिटी में ए का एलिमेंट है या नहीं। बिल्कुल सही है, ए में ये मौजूद है, यानी ये जो आएगा ट्रू हो जाएगा। सेम एज अगली बात है 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब 1 पे कोई ब्रैकेट तो लगा नहीं है, जब ब्रैकेट नहीं लगा है इसका मतलब ये तो एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए हम लोग सबसेट का साइन नहीं यूज करते, हम लोग ये साइन यूज करते हैं बिलोंग टू का। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अगले बात है 1, 2, 5 नीचे ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ये सेट है, सेट के लिए सबसेट का साइन लगाते हैं। अब सिर्फ ये चेक करना है कि 1, 2, 5 हमारे पास ए सेट में नंबर थे या नहीं। 1, 2, 5 बिल्कुल सही, 1, 2, 5 इसमें थे, तो यानी कि ये हमारे पास ट्रू हो गया है, ये इसका सबसेट होगा। कोई सबसेट हम लोग जानते हैं एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें ऐसे एलिमेंट हो जो दूसरे सेट में लाई करें। तो ये लाई कर रहे हैं 1, 2, 5, तो इसलिए ये हो गया एक सबसेट। अगली बात है 7 पार्ट। तो 7 पार्ट में दिया है 1, 2, 5 ये बिलोंग टू का साइन है। और मैंने अभी बोला अगर यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब एक सेट जो गिवन होता है उसके एलिमेंट्स को अगर हम उठा लें वहाँ से टेक कर लें और अगर उस पर ब्रैकेट लगा दें तो वो सेट बन जाता है, और सेट ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। तो ये बिलोंग टू का साइन नहीं होना चाहिए था, तो ये हो गया फॉल्स। सेम एज अगली बात है इज 8 पार्ट। तो 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। तो 1 बिल्कुल से लाई कर रहा है, 2 भी लाई कर रहा है, लेकिन 3 जो लिया गया है ये 3 जो है इस पेयर में से लिया गया है। देखते हैं तो ये जो है 3 जो लिया गया है नीचे वो कहाँ से लिया गया है, देखते रहेगा। ये जो लिया गया है 1, 2, 3 ये 3 जो लिया गया है 3, 4 के ग्रुप में से ले लिया गया, लेकिन वो एक एलिमेंट है।
ए सेट का 3,4 एक ग्रुप है, वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट को उसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो 3 कैसे अलग हो गया? जो 3 तो अलग ही नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है 3 को लेना ऊपर से। अगले बात है फाई बिलोंग टू ए। फाई जो होता है एक एम्प्टी सेट होता है, और सेट है अगर है तो ये सबसेट का साइन होना चाहिए था, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे सबसेट का साइन होना चाहिए, क्योंकि एम्प्टी सेट इज ए सेट, और सेट अगर होता है तो हमेशा वो सबसेट होता है, किसी का एलिमेंट नहीं होता है। अगली बात है फाई सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल बात सही है, ये ट्रू होगा, क्योंकि ऑलवेज ए एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। अब आते हैं फाई तो है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो ये ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ, ये एक सिंबल जो था पहले रिप्रेजेंट कर रहा था एक एम्प्टी सेट को, लेकिन अब ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ब्रैकेट लगाने से सेट बन गया है, यानी स्पेशल करेक्टर बन गया है। तो ये वाला सिंबल अगर ए सेट में होगा तो इसको मानेंगे, वरना फॉल्स मानेंगे। तो देखिए कहीं पे इस पे फाई लिखा है, अंदर नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है, याद समझ जाइए, यहाँ पे फाई लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो वो हमारा एम्प्टी सेट नहीं होता है। अगर सिर्फ फाई है तो एम्प्टी सेट है, ब्रैकेट है तो वो एक सिंबल है, और सिंबल है तो ए सेट में होना चाहिए था, जो ए सेट में नहीं है, तो मीन्स ये फॉल्स हो गया, ये हमारा सबसेट नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, और अगले वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा कि आखिर कैसे किसी एक सेट के सबसेट फाइंड आउट किए जा सके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो का, जो आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।